कुकुरमुत्ता दो भाग की पहली कविता में झुग्गी झोपड़ियों का वर्णन है। इसमें गंदी झोपड़ियाँ हैं और ऐसे गंदे जगह पर लोग रह रहे हैं। बाग के बाहर पड़े थे झोपड़े, दूर से जो देख रहे थे अधगड़े जगह गंदी, रुका सड़ता हुआ पानी, मोरियों में जिंदगी की लंगड़ानी, बिलबिलाते कीड़े, बिखरी हड्डियाँ, शेरों की परों की सी गड्डियाँ, कहीं मुर्गी कहीं अंडे, दूध खाते हुए कंडे, हवा बदबू से मुझी हर तरह की बसीली बासली पड़ी गई। बाहर के बाग के बाहर कुछ झोपड़े पड़े हुए थे। वे दूर से देखने पर अधबने मालूम होते थे। वो जगह गंदी थी। उस जगह के गंदी होने का कारण रुका हुआ गंदा पानी था। वह गंदा पानी रुक जाने के कारण सड़ गया था। वह पानी नालियों में सड़ गया था। उन झोपड़ियों में जिंदगी प्रसन्नता के गीत गा रही थी। गंदी नालियों और गंदी पानी वाली बस्ती में रहकर भी लोग प्रसन्न थे। नालियों में कीड़े बिलबिला रहे थे और आसपास हड्डियाँ पड़ी हुई थी, बिखरी हुई थीं। वहाँ शेरों और पंखों की हड्डियाँ पड़ी हुई थी। पंख अधिक मात्रा में पड़े थे। कहीं पर मुर्गी घूम रही थी और उसके अंडे दूसरी जगह पड़े हुए थे। कहीं पर गोबर के कंडे सूखने के लिए डाल दिए गए थे धूप में। एक हवा बदबू से मिलने के कारण सभी जगह बदबूदार हो रही थी। रहते थे नवाब के खादिम, अफ्रीका के आदिम खानसामा, बावर्ची और चौकीदार, सिपाही साइर, विश्ती घुड़सवार, ताम जान वाले कुछ देशी कहार, नाई धोबी, तेली तंबूली कुम्हार, फीलवान, ऊँटवान, गाड़ीमान, एक खासा हिंदू मुस्लिम खानदान। इन पंक्तियों में निराला ने नवाब साहब के सेवकों का वर्णन किया है। अधबनी झोपड़ियों वाली गंदी बस्ती में नवाब की सेवा करने वाले उनके नौकर रहते थे। वे अफ्रीका में निवास करने वाले बहुत पुराने लोग थे। उनमें खाना बनाने वाले, खाना परोसने वाले और नवाब के दरवाजे पर पहरा देने वाले थे। उनमें कुछ सिपाही थे, कुछ घोड़ों की सेवा करने वाले थे, कुछ पानी भरने वाले थे और कुछ कहार थे। उनमें नाई धोबी, तेली, पान बेचने वाले और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार थे। उनमें कुछ हाथी को हाँकने वाले, हाथी चलाने वाले, ऊँट हाँकने वाले और गाड़ी हाँकने वाले भी थे। इस प्रकार झोपड़ियों की उस बस्ती में हिंदू मुसलमान एक वंश और एक परिवार की तरह रह रहे थे। एक ही रस्सी से
किस्मत की को बंधा, किस्मत की बंधा काटता था जिंदगी गिरता, सदा बच्चे बूढ़े औरतें और नौजवान रहते थे उस बस्ती में। कुछ बागबान पेड़ के मारे वहाँ पर आ बसे थे, साथ उनके रहे रोबे और हंसे। इन पंक्तियों में निराला ने नवाब साहब के सेवकों की जीवन क्रम का, जीवनचर्या का वर्णन किया है। नवाब साहब के सभी सेवक एक ही भाग्य रूपी रस्सी से बंधे हुए थे। तात्पर्य यह है कि सभी का भाग्य एक समान है। वहाँ रहने वालों का समूह गिरता पड़ता जीवन व्यतीत कर रहा था। उस बस्ती में बच्चे, बुढ़े, युवक और स्त्रियां रह रहे थे। उस बस्ती में कुछ ऐसे लोग भी थे जो बाग की रखवाली करते थे और सिंचाई का भी काम देखते थे। वे लोग भूख से परेशान थे, इसलिए साथ साथ रहते थे। इनके दुख और सुख साधन भी थे, समान थे। इनके दुख और सुख के साधन वे सभी साथ साथ होते और कष्ट सहते पर हंसते रहते थे।